दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री का बात किया जाए तो ये प्रत्येक राज्य में होता है। ऐसे राज्य कहने का मतलब वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 2 वैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे एक दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे क्या है तो मुख्यमंत्री है। तो आज हम लोग का टॉपिक है मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात किया जाए तो मुख्यमंत्री जो है अनुच्छेद 163, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि ये जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। इसी तरह अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। जैसे अगर हम लोग को प्रधानमंत्री जब हम लोग देखे हुए थे तो जैसे वहाँ 74 और 75 था, उसी तरह यहाँ भी 163 और 164 है। अब ये मुख्यमंत्री का चर्चा सबसे पहले है कहाँ, तो इसका मान के चलिए कि जैसे वहाँ हम लोग भाग 5 और भाग 6 देखे हुए थे, भाग 5 और भाग 6, तो उसी तरह यहाँ भी जो है ये भाग 5 में हम लोग राष्ट्रपति देखे हुए थे और भाग 6 में क्या देखे हुए थे, राज्यपाल देखे हुए थे। यहाँ पे क्या राष्ट्रपति और यहाँ पे राज्यपाल, ये दोनों क्या है सेम है, राज्यपाल। ये क्या है, देश की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, आपको भाग 5 और भाग 6 में जो पढ़ना है वही चीज यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भाग 5 में आपको प्रधानमंत्री है, उसी तरह यहाँ जो है मुख्यमंत्री हो गया। क्या हो गया, यहाँ मुख्यमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री जैसे वहां प्रधानमंत्री के पास शक्ति है, उसी तरह यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री के पास शक्ति है। अगर राज्य के प्रधान का बात किया जाए तो राज्य का प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन अगर वास्तविक प्रधान का बात किया जाए तो वो आपको मुख्यमंत्री होता है। हम लोग कितना देखें, अनुच्छेद 163 के तहत क्या कहेगा कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद 164 क्या कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे वहां हम लोग केंद्र में देखे हुए थे कि मंत्री परिषद होता है, उसी तरह राज्य में भी क्या होता है, मंत्री परिषद होता है और मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। किसके सलाह पे, तो वो मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं। अब बात आता है कि मुख्यमंत्री कौन व्यक्ति बन सकता है, तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री हम लोग का टॉपिक है तो हम लोग मुख्यमंत्री पे ही आते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। तो मुख्यमंत्री जो है वो व्यक्ति बन सकता है जो क्या हो, 1 नंबर में भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। 2 नंबर मुख्यमंत्री के लिए, 2 नंबर मुख्यमंत्री के लिए उम्र जो है वो 25 वर्ष है। वो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, या 6 महीने के अंदर में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसको मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि राज्य विधानमंडल में अगर मान लीजिए कि किसी, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बिहार को ही हम लोग लेते हैं कि बिहार विधानसभा में कितना है, तो 243 सीट है। अब ये 243 सीट के बहुमत के लिए कितना चाहिए, 122 विधायक चाहिए, यानी कि विधानसभा में कितना बहुमत है, एमएलए, यानी कि विधानसभा इसको बोलते हैं,
विधान सभा हो गया ये, और एक क्या होता है विधान परिषद। वो जब हम लोग विधान मंडल पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि विधानसभा विधान परिषद क्या होगा, लेकिन अभी हम लोग का टॉपिक है मुख्यमंत्री, तो हम लोग मुख्यमंत्री से रिलेटेड हैं। तो राज्यपाल जो है किसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, तो राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो क्या होगा, या तो किसी एक पार्टी का माने 122 प्लस हो, या गठबंधन का हो ये 122 प्लस। तो जिस पार्टी या गठबंधन को मिला करके 122 सदस्य बिहार में अगर होता है तो वो पार्टी का कोई भी माने क्या करेगा, वो अपना दावा पेश करेगा कि हाँ हमको जो है इतना बहुमत। ये मुख्यमंत्री के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पहले ही अपना बहुमत साबित करे, उसको राज्यपाल बहुमत माने वो बाद में होता है, लेकिन एक बहुमत का आंकड़ा जो होता है वो लेकर के अपना जाते हैं मुख्यमंत्री, और वो वहाँ पे राज्यपाल को माने देते हैं। उसके बाद राज्यपाल उनका एक टाइम निर्धारण करते हैं कि इतना तारीख को आपका शपथ ग्रहण होगा, और शपथ ग्रहण लेने के बाद में जो है क्या होता है कि वो जो है अपना बहुमत साबित करते हैं। तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, चाहे वो विधानसभा विधान परिषद दोनों सदन में कोई भी सदन का सदस्य नहीं हो, उसको भी वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर उसे दोनों विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। तो इसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी पार्टी के पास यहां पर 122 का आंकड़ा नहीं आया, उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा किया जाता है जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, उसको क्या किया जाता है, आमंत्रण किया जाता है कि आप आकर के सरकार बनाइए, और सरकार बनाने के 1 महीने के अंदर उनको क्या करना होता है, बहुमत साबित करना होता है, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे नियमतः तो ये है कि बहुमत का आंकड़ा जो है 50 प्लस यानी कि आधा से ज्यादा होना चाहिए, वो व्यक्ति क्या है मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी पार्टी का हो। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आता है, उस स्थिति में क्या हो सकता है कि राज्यपाल को स्वविवेक का अधिकार है, वो स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और वहां पर जो है वो 1 महीने के अंदर में बहुमत साबित करने के लिए उसे बोल सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर किसी मुख्यमंत्री का बीच में देहांत हो जाता है तो उस स्थिति में भी राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मुख्यमंत्री के पास में समझिए कि राज्यपाल क्या है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है, तो वो आपको मुख्यमंत्री है। राज्यपाल क्या है, कार्यपालिका का प्रधान है, वो नाम मात्र के प्रधान है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। अगर जैसे राज्यपाल जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पढ़े थे कि राज्यपाल जो है 6 विधान परिषद में जितना सीट होता है उसके 1/6 व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के सलाह पे मनोनीत करते हैं। ये नहीं है कि वो अपने मन से कर देते हैं। तो यहाँ जो भी शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास होती है। वास्तविक जो है शक्ति किसके पास है, तो वो मुख्यमंत्री के पास है। वो नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल है, लेकिन पूरा शक्ति जो है वो किसके पास है, तो मुख्यमंत्री के पास है। तो दोस्तों आज हम लोग देखें मुख्यमंत्री में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।